हेलो गाइस। आज हम मानव दांत यानी ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ेंगे और उससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं जीके में हर एक क्वेश्चन को हम सलूशन भी करेंगे। ठीक है, आप ये पढ़ने के बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। ठीक, देखिए जो दांत होता है वो क्या करता है कि आकार प्रदान करता है। ठीक है, जैसे मुंह में हम लोग के दांत है तो दांत क्या होता है, दांत के ही आधार पर हम लोग की शेप बनती है। ठीक है, फेस की शेप कैसा होता है, दांत के आधार पर ही तय किया जाता है। जैसे देखिए जानवर में, जैसे गाय के देखिए दांत, गाय के दांत देखिए लंबा दांत जैसे बना गया तो उस हिसाब से उनका मुंह भी होता है। ठीक है, तो दांत का काम ये होता है कि शेप प्रदान करने के साथ उसको भोजन को काटना, चबाना, पीसना, ये सब पूरे क्या क्या होगा फंक्शन, जितना कार्य होता है हम आगे पूरा चर्चा करेंगे। आप बस केवल ध्यान से पढ़ते जाइए, फिर आगे हम एमसीक्यू भी कराएंगे। ठीक है, चलिए चलिए देखिए क्या होता है कि दांत का जो निर्माण होता है वो कठोर ऊतक से बना होता है। जो कठोर ऊतक होता है वो किसका होता है, कठोर ऊतक कैल्शियम का। जो कठोर ऊतक होता है तो कैल्शियम का बना होता है। ठीक है, निर्माण जो होता है कठोर ऊतक से होता है। कठोर ऊतक किसकी बनी होती है, कैल्शियम की। चलिए, जो क्षति होती है, देखिए दांतों की सबसे ज़्यादा क्षति जो होती है फ्लोरीन से होती है। फ्लोरीन से सबसे ज़्यादा क्षति होती है। फ्लोरीन से क्या होता है कि फ्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, फ्लोरोसिस हो जाता है जिसके कारण सबसे ज़्यादा क्षति होती है दांत में। ठीक है, दांतों की अभी यदि पूछ लिया जाए क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्षति किससे होती है, फ्लोरोसिस से, जो फ्लोरीन के कारण होती है क्षति। और अध्ययन जो किया जाता है दांतों का, उसको अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओडेंटोलॉजी। यदि आपको पूछा गया दांतों का अध्ययन क्या कहा जाता है, ओडेंटोलॉजी। और दांत के डॉक्टर क्या होते हैं, ओडेंटोलॉजिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, ओडेंटोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इनका कार्य। देखिए दांतों का कार्य आपको बता दें, भोजन को खाना, चबाना, चीरना, फाड़ना, सब उसका वर्क होता है। हम अभी आगे आपको बताएंगे दांत का प्रकार के हिसाब से कैसे कैसे क्या क्या वर्क किया जाता है। ठीक है, कौन से दांत से काटा जाता है, कौन से दांत से चीरा जाता है, उसका क्या नाम है, सब ये सब आगे क्वेश्चन बनने का भी, और उसके बारे में हम अभी डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, कार्य क्या होगा यदि अध्ययन पूछा गया तो ओडेंटोलॉजिस्ट, और कार्य क्या होगा, भोजन को चबाना, चीरना, फाड़ना। ठीक है, चलिए देखिए उपस्थित के आधार पर देखिए दांत तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है मोनोफिडोंट, मतलब एक दंती। एक दंती दांत, एक दंती दांत वो होता है जिसके जीवन काल में एक ही बार दांत जमते हैं, उस हिसाब से एक दंती दांत होते हैं। देखिए मनुष्य के जीवन में कुछ दांतें दो बार जमती हैं, कुछ दांतें एक बार जमती है। यानी कि मनुष्य एक दंती में भी आता है, दो दंती और विषम दंती में भी आते हैं। अभी बता रहे हैं। देखिए एक दंती में क्या होता है, ज़्यादातर जो जानवर होते हैं जैसे गाय, भैंस, ये सब क्या होता है कि एक दंती होते हैं। इनके जीवन में केवल एक बार दांत जमते हैं। और ज़्यादातर इन जानवरों की गणना जो होती है, लाइफ कितने दिन जिएंगे, कितने दिन की होती है, वो दांतों के आधार पर होती है। दांत को आप गिन करके आप बता सकते हैं कि उनकी जीवन कितना साल की होती है, ज़्यादातर लोगों को। ठीक है, चलिए द्विदंती में क्या होता है कि जिसके जीवन काल में दो बार दांत जमते हैं। एक बार देखिए दांत जमेगा, एक बार अस्थाई, एक बार अस्थाई। ठीक है, जैसे अस्थाई दांत जमा यानी कि एक बार दांत जम गया, एक बार दांत जमने के बाद टूट गया, उसके जगह दूसरी दांत जमी तो अस्थाई रूप से वो जमेगी। ठीक है, जिनके जीवन काल में दो बार दांत जमते हैं उसको द्विदंती कहते हैं। यानी मनुष्य भी दो दंती होता है। देखिए मनुष्य के जीवन में 20 दांत ऐसा होता है जो कि दोबारा जमते हैं। 12 दांत ऑलरेडी है, वो एक बार जमते हैं। ठीक है, तो यानी मनुष्य दो दंती में भी आते हैं। अभी इसकी चर्चा आगे करेंगे। जो 20 दांत होते हैं उसको दूध के दांत कहते हैं। फिर आगे अभी बताते हैं। फिर विषम दंती में क्या होता है कि देखिए जिसके जीवन में एक बार दांत जमते हैं लेकिन अलग अलग प्रकार के दांत। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जिसके दांत होते हैं वो विषम दंती कहलाते हैं। चलिए देखते हैं दांत का। देखिए जो दांत होता है, हम ह्यूमन टीथ के बारे में बात कर रहे हैं, मानव दांत के बारे में। देखिए मानव दांत का क्या होता है कि मानव के जो दांत होते हैं, जो ऊपर जो सफ़ेद भाग होता है उसको कहते हैं इनेमल। ठीक है, इनेमल जो होता है वो सफ़ेद, यानी सबसे चमकीला जो ऊपर से हम लोग को किसी का भी दांत दिखता है तो समझ लीजिए जो ऊपर के भाग दिखते हैं, जो दांत दिखता है तो वो इनेमल ही आपको दिखेगा। ठीक है, जो दांत होता है, दांत के ऊपरी परत जितने होते हैं वो इनेमल होते हैं, वो सफ़ेद कलर के जो होते हैं वो उसको बोलते हैं इनेमल। अब इनेमल जो होता है ये सबसे कठोर भाग होता है। यदि पूछ लिया गया सबसे कठोर भाग क्या होता है, मानव बॉडी का सबसे कठोर भाग क्या होता है, इनेमल होता है। ठीक है, इनेमल जो होता है ये सफ़ेद और सबसे कठोर भाग होता है। जो ये बने होते हैं इनेमल, एक बने होते हैं कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। ठीक है, ये कैल्शियम फास्फाइड का ही भाग है, कैल्शियम एपेटाइट इनेमल बना होता है। ठीक, अब देखिए इनेमल के नीचे जो भाग होती है उसको डेंटाइन कहते हैं। यदि दांत का पूछा ऊपरी भाग क्या कहलाता है तो इनेमल, दांत के निचली भाग क्या कहलाता है तो डेंटाइन। देखिए
दांत का जो निचली भाग होता है उसको कहते हैं डेंटाइन। देखिए ये हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये हो गया दांत का ऊपरी भाग, इनेमल हो गया। इसके निचली जो भाग होता है उसको बोलेंगे डेंटाइन। डेंटाइन जो बना होता है ट्राई कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। देखिए ट्राई कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है। जो इसके सूत्र होता है ये कभी पूछ लेता है, Ca3PO4 का होल ट्वाइज, Ca3PO4 का होल ट्वाइज होता है, ठीक है। इसका हल्का पीलापन होता है जो वो होता है कैल्शियम के कारण, ठीक है। ये डेंटाइन यानी इनेमल, इनेमल के नीचे होता है डेंटाइन। डेंटाइन की जो डेंटाइन होता है वो खोखली भाग होता है, ठीक है। जब डेंटाइन देखिए खोखली भाग होगा तो उसके अंदर कैविटी की समस्या होती है जिसको बोलते हैं खोड़ीला, ठीक है। यानी कैविटी की समस्या, जैसे जो आप देखे होंगे कि दांत में मतलब कि वो कीड़ा वगैरह लग जाता है, काला पड़ जाता है, उसी को बोलते हैं खोड़ीला यानी कैविटी। यानी इनेमल जो होता है, इनेमल यदि आप दांत इनेमल ऊपर घिस जाता है, सफ़ेद भाग जो ऊपर होता है उसके नीचे डेंटाइन होता है। डेंटाइन में यदि इनेमल घिसा तो डेंटाइन क्या होता है कि डेंटाइन में सीधे कीड़े लग जाते हैं और उसके बाद में उसको खोखला करना शुरू कर देते हैं, उसको खाना शुरू करते हैं। तो उसके अंदर छोटे छोटे देखिए मांसपेशी रहते हैं, छोटे छोटे नस होते हैं। तो जो कीड़े होते हैं उसको काटेंगे तो बहुत दर्द होता है, उसी से होता है कि दांत में पेन हो रहा है, ठीक है। तो यही मेन देखिए इनेमल जैसा घिस गया, यदि इनेमल कट गया, लोग जैसे कि मुंह से बहुत सारी चीज़ें जैसे कड़े चीज़ें जैसे कि मान लीजिए स्प्राइट वगैरह कुछ भी ठंडा वगैरह खोल देते हैं सीधे दांत में लगाकर। हालांकि ये करना नहीं चाहिए। ये करने से क्या होता है कि इनेमल में रगड़ खाती है, इनेमल कट जाता है तो उसके नीचे जो डेंटाइन होता है, डेंटाइन बहुत ही कमज़ोर होता है, वो तुरंत ख़राब हो जाता है जल्दी से ही। वो ख़राब हो जाता है तो उसके बाद में वहाँ कोई भी चीज़ मान लो खाना कोई खा रहा है तो वहाँ फंस गया तो कुछ समय बाद वहाँ कीड़े लग जाएंगे। कीड़े के बाद में उसको कीड़ा अंदर एंट्री कर जाता है, फिर उसको खाना शुरू कर देता है तो अंदर दर्द होता है, जो छोटे छोटे मांसपेशियों को काटता है, ठीक है। इसलिए तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा सबसे कठोर भाग क्या होता है, इनेमल होता है। इनेमल के जो नीचे भाग होता है उसको डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन जो बना होता है ट्राई कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इसका फार्मूला Ca3PO4 का होल ट्वाइज होता है, ठीक है। ये जो डेंटाइन अंदर से खोखली होती है जिसको कहते हैं गोर्द कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं गोर्द कहते हैं, ठीक है। जो खोखली भाग होती है उसको गोर्द कहते हैं। जो खोखली भाग में उसी में कैविटी की समस्या होती है, ठीक है। कैविटी की जो समस्या होती है तो क्या होता है, मान लीजिए आपके पास आपके कैविटी हो गया, ठीक है, खोड़ीला हो गया, तो क्या होगा कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करते हैं कि डॉक्टर उसको साफ वाफ करके RCT लगाते हैं। क्या होता है जो खोड़ीला होता है वहाँ मतलब कि देखिए कुछ मसाला वसाला उसमें भरा जाता है। मसाला में जैसे कि आपको क्या होता है कि दांत पर कोई प्लास्टिक या तो कुछ ऐसा चीज़ रख देते हैं जो दांत में भर जाए, चिपक जाए, उसके ऊपर से कोई जैसे कि पैसे के हिसाब से कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई अलग अलग टाइप का तो प्लास्टिक का भी दांत आता है, तो दांत उसमें लगवाते हैं जो कि आर्टिफिशियल होता है। उसी को बोलते हैं RCT। RCT मतलब क्या होता है, देखिए RCT का फुल फॉर्म क्या होता है, रूट होता है कैनल और ट्रीटमेंट, रूट कैनल ट्रीटमेंट, ठीक है। ये RCT का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यदि आपको पूछ लिया RCT किससे रिलेटेड है तो टीथ से रिलेटेड है। किससे, टीथ यानी दांत से, ठीक। चलिए हम आगे आपको बताते हैं। देखिए अब देखिए दांत के देखिए हम प्रकार के हिसाब से बताते हैं। देखिए नीचे ये, ठीक है। देखिए दांत के बारे में हम बताते हैं। दांत देखिए दांत 4 टाइप के होते हैं। एक इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। देखिए अब हम आपको देखिए दांत का थोड़ा सा हम जो भी टूटा फूटा नुस्खा बनाए हैं। आगे देखिए जो दांत का हम लोग का सबसे आगे की जो 4 दांतें होती हैं उसको बोलते हैं इंसीजर, ठीक है। उसके बगल में जो दांत होती है एक सिंगल दांत, जैसे जो शेर में बड़ा दांत निकला था उसको बोलते हैं कैनाइन। यानी आगे 4 दांत होता है इंसीजर, उसके बगल जो दांत एक निकली होती है उसको बोलते हैं कैनाइन, ठीक है। और कैनाइन के जस्ट बगल में प्रीमोलर होता है, वो 2 दांत होती हैं प्रीमोलर की, ठीक है। और फिर मोलर होता है। यानी इंसीजर के आगे भाग हो गया, फिर बगल का जो एक भाग होता है जो आपको देखेंगे कि जो शेर में बड़ा होता है, कुत्ते में होता है, तो वो कैनाइन होता है। यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखिए याद करिए, इंसीजर 4 दांत, कैनाइन के 1 दांत। देखिए जो हम लोग का माउथ होता है, देखिए माउथ में 2 जबड़ा होता है, एक ऊपर हो गया जबड़ा, एक नीचे, टोटल 32 दांत होते हैं। तो नीचे 16 दांत, ऊपर 16 दांत। जो नीचे की जबड़ा होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें देखिए 4 होगा इंसीजर, इसमें देखिए इस तरफ एक कैनाइन इस तरफ, ठीक। फिर यहाँ प्रीमोलर 2 इधर 2 इधर, फिर उसके बाद मोलर 3 इधर और 3 इधर, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए अब इधर हम आपको बताते हैं। देखिए
आगे जो होता है देखिए इंसीजर, इंसीजर जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं कृदंत। इसका काम क्या होता है, दांत को काटना, चीरना, फाड़ना। इसकी संख्या कितनी होती है, 4, एकदम स्वयं आगे की दांत होती है। ये देखिए दांत क्या होता है कि दांत आगे नोज के सामने होता है, जैसे हम लोग का नाक है, नाक के जस्ट सामने जो दांत होती है, आगे जो 4 दांतें होती निकला होता है, उसको बोलते हैं कृदंत यानी इंसीजर। यानी इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्माइलिंग टीथ, या तो इसको बोलते हैं नोज टीथ, यानी नाक के सामने, इसलिए नोज टीथ। इसका काम क्या होता है कि इसका काम ये होता है कि ये भोजन को काटता है, ठीक है, भोजन को काटता है। उसके जस्ट बगल होता है, कैनाइन यानी कृदंत, रदनक यानी कैनाइन यानी रदनक। ये शेर में बहुत बड़ा होता है, आप देखे भी होंगे, चाहे कोई भूत ऊत वाला कोई मूज वूज होता है तो उसमें भी देखेंगे कैनाइन ही दांत आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, भोजन को चीरता है, फाड़ता है, ठीक है। ये भोजन को चीरता है, फाड़ता है, यानी इंसीजर ये क्या करता है, इंसीजर काटता है, कैनाइन क्या करता है, चीरता है, फाड़ता है। फिर आगे प्रीमोलर की बात है। प्रीमोलर क्या करता है, दांत को इसको चबाने का काम है, दांत को इसको चबाता है। फिर मोलर होते हैं, मोलर क्या करते हैं, दांत को पीसते हैं। अब देखिए दांत 4 प्रकार के होते हैं, लगभग हर एक प्राणी में ये चारों प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मांसाहारी प्राणी होता है उसमें मांसाहारी में हमेशा कैनाइन दांत बड़े होते हैं, और शाकाहारी में इंसीजर दांत बड़े होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इंसीजर होता है उसका होता है काटना, कैनाइन का काम है फाड़ना, चीरना, और प्रीमोलर का चबाना, और मोलर का पीसना, ठीक है। इतने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के, और इसको हम आगे बता रहे हैं इसकी क्या मतलब, किस हिसाब से बांटा गया है। और देखिए यदि इंसीजर की बात किया जाए तो इसको नोज और स्माइलिंग टीथ कहते हैं। कैनाइन की बात करो, क्योंकि देखिए इसको नोज क्यों कहते हैं, नाक के जस्ट नीचे होता है, इसलिए इसको नोज टीथ कहते हैं, यानी नाक की दांत, ठीक है। और जो कैनाइन होता है इसका काम है फाड़ना, चीरना। इसको क्या बोलते हैं हम, ये देखिए नाक के जस्ट बगल यानी आँख के नीचे होता है, इसलिए इसको आई टीथ कहते हैं। कैनाइन को क्या बोलते हैं, आई टीथ, ठीक, आँख के नीचे होता है, यानी आई टीथ बोलते हैं। आँख के नीचे होता है तो आँख दांत बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रीमोलर क्या होता है, इसको चिक दांत बोलते हैं, यानी गाल के जस्ट नीचे होता है, इसलिए प्रीमोलर को बोलते हैं चिक दांत, यानी गाल के बगल होता है, इसलिए चिक दांत बोलते हैं। और मोलर को क्या बोलते हैं, माइंड, यानी इसको दिमाग के जस्ट नीचे होता है, इसलिए दिमाग वाली दांत इसको बोलते हैं मोलर को, ठीक है। चलिए हम आगे इसको बारे में और आगे चर्चा कर रहे हैं, तब तक आप देखिए हम ये जो चित्र बनाए हैं इसको बस थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिए। आगे जो 4 दांतें होती हैं इसको क्या बोलेंगे, इंसीजर। इसके बगल में जो दांत होती है, 2 दांत इधर हो गए, इसको कैनाइन। इसके बाद 2 दांत उसके प्रीमोलर, उसके बाद ये 3 दांत होते हैं मोलर, यानी 4 दांत कैनाइन, और इधर 2 दांत हो गए, 4 दांत इंसीजर, 2 दांत कैनाइन, और इधर 2 इधर 4 दांत होता है। कितना, 4 दांत होता है प्रीमोलर, और 3 इधर 6 दांत होता है मोलर, यानी टोटल कितने दांत हो गए, 16 दांत। 16 नीचे होता है, 16 ऊपर, ठीक है। अब यदि आपको पूछ लिया फार्मूला बताइए, यदि मानव दांत का फार्मूला क्या होता है, तब देखिए जो दांत का एक भाग जबड़ा, नीचे की जबड़ा की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे 16 नीचे होगा, 16 जस्ट ऊपर होता है। अब इसको देखिए हम 2 भाग में इसे तोड़ दे रहे हैं, देखिए 2 भाग में मैंने बांट दिया। अब देखिए 2 भाग में जैसे आप बांटेंगे वैसे आपको फार्मूला याद हो गया, यानी ये हम अपने मुंह के 4 भाग कर रहे हैं, बराबर हिस्से में 2 भाग में रहता है, नीचे वाले को 2 भाग कर दिए, चाहे ऊपर वाला 2 भाग कर दिए, 2 भाग नीचे, यानी 4 भाग हो गया। अब एक भाग को आप उठा लीजिए, अब एक भाग को उठाएंगे, देखिए अब देखिए हम इसको आपको दिखा रहे हैं कि एक भाग यदि हम जैसे उठा लिए तो देखिए ए, अब देखिए इसमें इंसीजर कितना हो गया, 2, ठीक, देखिए 2 इंसीजर हो गया। कैनाइन कितना हुआ, 1, और प्रीमोलर कितना हुआ, 2, और मोलर कितना हुआ, 3, यानी देखिए 2 इसका क्या हो गया, इसमें देखिए 2 इसका कैनाइन का 1, ठीक, प्रीमोलर का 2 और मोलर का 3, टोटल कितना हो गया, 2 1 3 और 2 5 और 3 8 हुआ। तो 4 भाग कर दिए तो 8 चौ 32, टोटल मनुष्य में कितने 32 दांत होते हैं। यदि आपको पूछ लिया जाए बच्चे की दांत, देखिए बच्चों में क्या होता है कि आप ये ध्यान दीजिए प्रीमोलर नहीं होता और थर्ड मोलर नहीं होता, यानी बच्चों में कितना प्रीमोलर दांत नहीं होता। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि मोलर नहीं होता, यानी चौवर्णक, प्रीमोलर मतलब अग्र चौवर्णक, मोलर मतलब चौवर्णक। जो बहुत लोग कहते हैं चौवर्णक नहीं होता, ये गलत बात है, प्रीमोलर नहीं होता, यानी बच्चों में मोलर तो निकलते हैं,
बच्चों में देखिए, बच्चों में प्री मोलर दांत नहीं होता और थर्ड मोलर भी दांत नहीं होता। तो बच्चों में देखिए, अब इसका फार्मूला आप बनाइए। अब देखिए, ठीक है, देखिए हम भाग किए थे इसको 4 भाग। देखिए अब 2 बच्चों के फार्मूला क्या हुआ, 1 मिनट, फार्मूला इसमें देखिए हम बता दें। बच्चों में फार्मूला क्या हुआ, देखिए इंसीजर कितना हुआ 2, ठीक, कैनाइन कितना हुआ 1, प्री मोलर बच्चों में पाया नहीं जाता इसका 0, और उसके बाद मोलर में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता फर्स्ट सेकेंड यानी 2, ठीक है, कितना हुआ 21/2 सेम वही नीचे भी लिख दिया जाता है। तो यही देखिए, अब देखिए यही फार्मूला आप समझ में आया आपको। देखिए OS में कितना हुआ 21/23, यानी आपको जिस हिसाब से बांटे उस हिसाब से बच्चों में प्री मोलर और थर्ड मोलर नहीं होता, यानी 21/2, ठीक है, यही सेम नीचे भी है, बटा वही होता है। ये आपको फार्मूला याद करिए, कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या होता है, देखिए दूध के दांत जो होते हैं। अब हाँ, अब हम आपको बताते हैं दूध के दांत। देखिए जो बच्चों में, अब देखिए हम आपको बता रहे हैं बच्चों में दूध के दांत, यानी देखिए बच्चों में प्री मोलर कितना नहीं हुआ 2, इसमें 2 और 4 भाग किए तो 4 जोड़ दिए, कितना हुआ 8 हुआ, ठीक है, 8 हुआ। प्लस मोलर कितना नहीं है 1 नहीं, एक में 4 भाग कर दिए 4, तो कितना हुआ, 1 में करेंगे 4 भाग तो 4 हो गया, ठीक है। और इसमें प्री मोलर में 2 दांत, 2 चौ 8, 8 और 4 12, कितना हो गया 12 टोटल हो गया, ठीक। 12 कैसे हुआ था, प्री मोलर का 2 × 4 कर दीजिए, 4 भाग हुआ तो 8 दांत हो गए। और मोलर में कितना नहीं हुआ 2 दांतें हैं, थर्ड मोलर दांत नहीं होता बच्चों में, थर्ड मोलर 1 है, यानी 4 भाग कर दिए 4, तो टोटल कितना हुआ 12, यानी 12 दांत जो है बच्चों में नहीं पाए जाते। तो टोटल दांत कितने होते हैं 20, टोटल दांत होते हैं 32, तो 12 दांत नहीं पाए जाते 20, जो 20 दांत होते हैं इसको दूध के दांत कहते हैं। ये क्या होता है, एक बार टूटता है फिर दोबारा आ जाता है, ठीक है। अब देखिए अब दूध के दांत कितने होते हैं 20, यानी 20 दांत फिर से जम जाते हैं। और कुल दांत मनुष्य में कितने होते हैं 32, ठीक है। और मानव जीवन में आपको पूछ लिया टोटल दांत कितने जमते हैं, तो 52 दांत। कैसे, देखिए 32 दांत होते हैं, जो 20 दोबारा जमता है, 20 ऐड कर लेंगे तो टोटल जीवन में कितने दांत उगते हैं। यदि पूछ लिया मानव जीवन में कुल कितने दांत होते हैं उगते हैं, तो कितना पूरे 52 दांत होते हैं, ठीक है। यदि आपको सीधा क्वेश्चन में बझा भी सकता है, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग को जो आखिरी की दांत होती है उसके बारे में देखेंगे, जो कि आखिरी हम लोग की जो थर्ड दांत होती है। देखिए हम लोग का जो बच्चों में मोलर का जो थर्ड दांत होता है, थर्ड दांत को बोलते हैं विजडम टीथ, माने तो अक्ल की दांत बोलते हैं। ये क्या होता है कि देखिए बच्चों में जो 20 दांत होते हैं दूध के, वो क्या होता है कि 12 से 14 साल के लगभग एज में, इतने एवरेज देखेंगे 12 से 14 की एज में पूरे टूट जाते हैं 20 के दांत, ठीक है। और उसके बाद में फिर दोबारा दांत जमते हैं, जो विजडम टीथ होता है, जो कि आपको बोला जाएगा मोलर दांत, ठीक है। जो मोलर मतलब चौड़क जो होता है, थर्ड चौड़क बच्चे में नहीं पाया जाता है, वो निकलते हैं 18 से 21 साल में। 18 साल से 21 साल के बीच में थर्ड मोलर निकलता है, किसी का पहले भी हो सकता है, मतलब इतना एज में लगभग आपको निकलेगा थर्ड मोलर, ठीक है। थर्ड मोलर को हम बोलते हैं अक्ल की दांत, विजडम टीथ, ठीक है, अक्ल की दांत यानी विजडम टीथ। तो देखिए थर्ड मोलर लास्ट वाला निकलता है, तो लास्ट वाला बचा तो कितने भाग में बटा, 4 भाग में, तो 4 को गुणा कर दे टोटल कितना हुआ 4, 4 1 का 4, 4 जो दांत होते हैं वो टोटल उसको बोलते हैं विजडम टीथ यानी अक्ल की दांत, ठीक है। लास्ट जो चौड़क होता है उसी को बोलते हैं विजडम टीथ, ठीक है। अब देखिए पक्षियों में जो दांत होता है तो उसको क्या बोले, पक्षियों में जो दांत होता है वो चोंच के रूप में मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। चोंच में यदि आपको पूछ लिया पक्षियों में दांत होते हैं, वो चोंच, उसका चोंच ही दांत होता है, वो दांत का मॉडिफाई रूप हो है, ठीक है। अब मतलब हाथी में यदि हम पूछ लिया गया कि हाथी में जो दांत होते हैं वो टस्क होते हैं, टस्क क्या होते हैं, टस्क, ठीक है। हाथी में कितने दांत टोटल होते हैं 14 दांत होते हैं टोटल, तो हाथी के दांत को क्या बोलते हैं टस्क। जो देखिए हाथी में जो बड़ी दांतें होती हैं, जो आपको दिखा गया बड़ी बड़ी जो दांतें 2 निकली होती हैं, वो क्या होता है उसको बोलता वो दांत होती है इंसीजर। कौन सी होती है, देखिए दांत यदि पूछ लिया गया कि जो हाथी में बड़ी दांत होती है उसको क्या बोल रहे हैं, कि उसको इंसीजर बोलते हैं, इंसीजर, ठीक है, इंसीजर होता है। कभी भी आप ये मत याद करिए कि कैनाइन होता है, क्या होता है इंसीजर दांतें होती हैं, ठीक है। और जो शेर में होता है वो कैनाइन, शेर में कौन सा दांत होता है कैनाइन, और हाथी में इंसीजर। यदि पूछ लीजिए कि इंसीजर में कौन सा होता है
अपर माने ऊपर का, जो हम ऊपर का मुंह का दांत होता है अपर सेकेंड, यदि पूछ लीजिए अपर सेकेंड इंसीजर होता है, ठीक है, अपर सेकेंड इंसीजर होता है। और जो शेर में होता है वो कैनाइन दांत निकला होता है, ठीक है, और हाथी में इंसीजर दांत होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, दिया रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक किससे संबंधित है, आप बताइए, अभी बढ़ाएं। रूट कैनाल आरसीटी किससे संबंधित है, आरसीटी जो है दांत से संबंधित है, ठीक। बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो कौन से नहीं पाए जाते बच्चों में, कौन से दांत नहीं पाए जाते, ये कौन सा बताइए आप। एक थर्ड मोलर नहीं पाया जाता और एक कौन रहा, एक हो प्री मोलर, ठीक है, प्री मोलर और थर्ड मोलर, दो टाइप के दांत नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जिराफ में कितने दांत होते हैं, देखिए जिराफ में, इसलिए जिराफ का क्वेश्चन बन गया कि जितने मनुष्य में दांत होते हैं उतने ही जिराफ में दांत होते हैं, यानी 32, ठीक। चलिए देखिए दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है, दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है, इसको किस तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है, पाचन, ठीक है। यदि क्वेश्चन बन गया किस तंत्र के, पाचन तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं, अब आप बताइए कि दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दूध के दांत बस केवल प्री मोलर नहीं निकलते हैं, और मोलर में निकलते हैं थर्ड मोलर, यानी मोलर निकलता है, बस थर्ड मोलर नहीं निकलता, लेकिन मोलर तो निकलता है। तो टोटल दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो जो दूध के दांत होते हैं, तो यानी प्री मोलर नहीं निकलता, एक कम कर दीजिए, यानी 3 दांत। कितने टाइप के दांत दूध के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्लोरोसिस रोग का संबंध किससे है, अब आपको बताए थे, बताइए, दांत से, ठीक है। अब देखिए अगला, शेर में कुल 30 दांत पाए जाते हैं, ठीक है। यदि आपको देखिए वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।